ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 20 अक्टूबर को आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके 7वें घर में थे, अब अष्टम में आ जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे मंगल बहुत लंबे समय तक रहेंगे, अराउंड 21 जनवरी तक रहेंगे, लेकिन बीच में वक्री हो जाएंगे। 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। तो इस वीडियो को केवल आप 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का ही मानिएगा, क्योंकि उसके बाद मंगल का वक्र प्रभाव होगा तो चीज़ें बहुत बदलेंगी। तो उस पर मेरा प्रयास रहेगा कि एक अलग वीडियो बनाऊं, लेकिन यहाँ पर केवल आपको यहीं तक कंसीडर करना है, यानी कि 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर। मंगल अपने आप में बहुत चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। बल, पराक्रम, शौर्य, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, भाई बहन, लॉजिकल थिंकिंग, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के पास है। इसलिए विशेष ग्रह होते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। अभी की बात करें तो आपके लाभ स्थान को देखेंगे 4थी दृष्टि से, आपके धन स्थान को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, और आपके 3रे घर को देखेंगे 8वीं दृष्टि से। तो ये तो प्रभाव है ही उनका। दूसरा, मंगल पर राहु की दृष्टि रहेगी, ये अपने आप में चीज़ों को बदलेगी। और मंगल यहाँ पर मंद गति के हैं और उनकी दृष्टि रहेगी सूर्य पर, जो खुद नीच के हैं। 15 से 16 नवंबर तक उन पर प्रभाव रहेगा। और शनि पर भी दृष्टि रहेगी। शनि पर मंगल की दृष्टि हमेशा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होती है। तो इन सभी चीज़ों का एक इम्प्लीकेशन होगा, एक प्रभाव होगा, और क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा हो सकता है, सभी चीज़ों का विवेचन करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोलें लग्न राशि धनु है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि धनु है तो अलग बनाइए। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पर हमेशा से कहना है कि लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से अवश्य इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। मंगल आपके अष्टम भाव में रहेंगे। सबसे पहले तो ये कहना कि नीच का ग्रह बुरा होता है, बिल्कुल गलत बात है। आज के टाइम में जब कंपटीशन है, आज के टाइम पे जब सीधी तरीके से बात नहीं बनती, आज के टाइम पे जब कोई भोला व्यक्ति हो उसको बिल्कुल लाभ नहीं मिल सकता, अगर आप थोड़े से चालाक नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें सत्यता है तो वहाँ पर नीच का ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। किसी का अगर कोई ग्रह बहुत अच्छा है, जैसे किसी का बृहस्पति बहुत अच्छा है, उच्च के हैं, अच्छे घर पे बैठे हैं, अच्छे जगह पे बैठे हैं, वो व्यक्ति अपने ज्ञान का पैसों के लिए शायद कभी सदुपयोग ना कर पाए, लोग उसका फायदा उठाते जाएंगे। वहीं कोई बृहस्पति किसी जैसे राहु के साथ बैठे हैं, जिसको गुरु चांडाल योग बोलते हैं, नीच के हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास भले ही ज्ञान लिमिटेड हो, लेकिन उस ज्ञान का भौतिक रूप से फायदा उठा सकता है। और बिना धन के आज के टाइम में कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये कहना कि नीच का ग्रह बुरा प्रभाव देता है, बिल्कुल गलत चीज़ है। हाँ, उसके कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं नेगेटिव, जो मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो अष्टम में मंगल है और वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। आपका रुका हुआ धन, रुका हुआ काम, रुका हुआ विदेश का कार्य, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, तो उन सब में आपको लाभ मिलेगा, जीवन को एक नई उम्मीद मिलेगी। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपका अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाता है। कैसे? कुंडली में कुछ ग्रुप ऑफ हाउसेस होते हैं, जैसे अपोकुलिम, उपचय, उसी प्रकार से पनफरा भाव होते हैं। कौन से होते हैं वो? 2, 5, 8, 11। इनका कभी कनेक्शन हो जाना तो अचानक से बड़ा धन प्राप्त होता है। और यहाँ पे ये हो रहा है। कैसे? मंगल 8वें घर में बैठे हैं तो 8वां भाव कनेक्टेड हो गया, 11वें घर को देख रहे हैं तो 11वां भाव कनेक्टेड हो गया, दूसरे घर को देख रहे हैं तो दूसरा भाव कनेक्टेड हो गया, पंचम के स्वामी है तो पंचम भाव कनेक्ट हो गया। तो यकीन मानिए बहुत बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अब किस प्रकार से हो सकती है, कुछ आइडिया यहाँ पे मिलता है। कैसे? अष्टम है तो अचानक से धन का प्राप्ति, और मंगल है तो प्रॉपर्टी, और अष्टम क्या है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गया, वसीयत हो गई। अब
कहने को तो बुरा लगता है, लेकिन अब किसी का घर में कुछ मृत्यु हो गई, इंश्योरेंस से आपको लाभ मिल सकता है, यानी कि अचानक से लाभ इसमें आपको मिल सकते हैं। तो ये एक प्रकार से अच्छा है। लेकिन हाँ, कभी कभी जैसे अब वसीयत से किसी को कुछ मिल रहा है, तो जहाँ पे एक व्यक्ति का देहांत तो होगा, वो उनकी मृत्यु होगी, तो उसके बाद ही वो चीज़ें मिलती है। तो एक जगह एक बुरा हो रहा है कुछ, और एक जगह कुछ अच्छा हो सकता है धन के रूप में, तो ये आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है। मंगल आपके पंचमेश हैं और अष्टम रिसर्च का है, ये स्टूडेंट्स का है। जो स्टूडेंट रिसर्च करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभ रहेगा। और अगर आपके गुप्त सोर्सेज ऑफ इनकम है, हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है, उनको भी यहाँ पे बहुत लाभ प्राप्त होगा, ये भी अच्छा है। मंगल नीच के होते हैं तो उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ जाती है, और पंचम भाव स्टूडेंट्स का है, तो मंगल का नीच का होना यानी कि जो आपका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है उसमें और आपको लाभ मिलेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। अब इतना अच्छा कहा तो थोड़ा सा बुरा भी हो रहा होगा ही। मंगल क्या है, 12वें घर के स्वामी है, और अष्टम भाव क्या है, क्रॉनिक डिजीज़ का है, और 12वां घर दवाइयाँ दिखाता है, वो भी एक डिजीज़ का भाव है। तो यहाँ पे कोई क्रॉनिक डिजीज़ आपको तंग कर सकती है, कोई लंबी चलने वाली बीमारियाँ तंग कर सकती है, कोई ऐसी बीमारियाँ जो जिस पर मेडिकेशन आपको लॉन्ग टर्म लेनी पड़ सकती है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। अष्टम के मंगल कभी कभी इंटरनल इंजरीज देते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को तंग करते हैं। मैं सेहत पर अंत में आऊँगा, लेकिन सेहत का आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव अचानक से प्रभाव देता है, और कभी कभी सिम्टम्स नहीं समझ आते, डायग्नोसिस करना कभी कभी डिजीज़ का प्रॉब्लम होता है। जब भी मैं हमेशा कहता हूँ अष्टम भाव आ गया, यानी कि डायग्नोसिस प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। विदेश से पैसा आने की बहुत उम्मीद बन जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा धन योग बन रहा है, क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है, तो आपका कोई विदेश का सोर्स ऑफ इनकम है, एमएनसी आदि में काम करते हैं, तो बहुत लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, तो उसके स्वामी अष्टम में चले गए और नीच के हो गए, तो ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। नीच के हो गए यानी कि प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, अष्टम में चले गए यानी कि अनसर्टेनिटी, ट्रस्ट इश्यूज, कमिटमेंट इश्यूज, तो रिलेशनशिप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये मंगल दोष तो बन ही गया, अष्टम के मंगल सबसे स्ट्रांग मंगल दोष होता है ना मेरे हिसाब से, वो होता है अष्टम का मंगल। तो यहाँ पर, और नीच के मंगल हैं, और तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, और आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी समय अच्छा नहीं है, तो उनका बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। जितना केयरफुल रह सकते हैं, देखिए लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, उसको ज़्यादा बढ़ने मत दीजिएगा, और उनकी सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक इंडिकेशन आता है, अगर आपके पति या पत्नी की कुंडली में भी इस टाइम अच्छा समय नहीं चल रहा, तो ये चीज़ें, इसकी संभावना और बढ़ जाती है। अब बात करते हैं राहु के प्रभाव का। राहु का प्रभाव मंगल पर होगा 4थे घर से। अब पुनः ये प्रॉपर्टी का भाव या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भाव दिख रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है। कोई गांव में आपकी ज़मीन पड़ी थी, कोई ग्राहक मिल गया उसको खरीदने के लिए, अचानक से धन लाभ हो सकता है। आपके हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम में बहुत लाभ होगा आपको, और आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आदि थी, उस पर कंस्ट्रक्शन भी कराना चाहते थे, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। या अगर आपने अपने गाँव में कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति शहर में है, गांव में इतनी ज़मीन है नहीं, उसको लगता है कि चलो गांव में एक बड़ी ज़मीन हो तो आने वाली पुश्तों को कुछ ना कुछ मिल जाए, तो उसके लिए भी समय अच्छा होता है। रेयरली होता है, यूजुअली अब तो लोग अपने गांव से दूर रहकर चीज़ें शुरू करते थे, लेकिन कभी कभी होता है कि लोग अपने एंसेस्ट्रल जगह पे कोई प्रॉपर्टी भी लेते हैं, तो उसका योग भी यहाँ पर बन जाता है। जो स्पेकुलेटिव मार्केट्स आती हैं वहाँ से भी आपको यहाँ पे बहुत धन मिल सकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव आ गया और अचानक से धन प्राप्ति के योग तो बने रहे हैं। तो यहाँ पे इंट्यूशन के जरिए स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। जो स्पेकुलेटिव मार्केट्स है ना, वहाँ से पैसा 2 ही लोग कमाते हैं, जिनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जिनका भाग्य बहुत अच्छा है, अदरवाइज बहुत ईजी नहीं होता वहाँ से पैसा कमाना। मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की एक दृष्टि रहेगी लाभ स्थान पर, 12वें घर के स्वामी है, लाभ स्थान को देख रहे हैं, विदेश से पैसा बढ़ेगा, पुनः गुप्त सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, सूर्य बॉसेस के लिए देखे जाते हैं कारक है, और नवम भाव भी बॉसेस का है, तो उसके स्वामी है। बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम्स होगी, आपके बॉसेस आपको बहुत तंग करेंगे, आपके डिपार्टमेंटल चेंजेस अचानक से हो सकते हैं, वो भी एज अ पनिशमेंट। ऑब्वियसली रिटर्न नहीं होगा कुछ, लेकिन आपके बॉसेस आपका ना डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं, तो बॉसेस तंग करेंगे। और पिताजी की सेहत भी यहाँ पे बिगड़ सकती है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक और नवम के स्वामी और अष्टम के मंगल, पिताजी से संबंध भी बिगड़ सकते हैं, पिताजी की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन पुनः
लाभ स्थान में नीच के सूर्य हैं, नीच के मंगल की दृष्टि है, पैसा अवश्य बढ़ेगा। जो नॉर्मल से हटकर कुछ काम करते हैं उनका पैसा और बढ़ेगा यहाँ पर। बस ये है कि अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। दो नीच के ग्रह देख रहे हैं ना, तो नीचतापूर्ण इच्छाएं हो जाती है, यानी कि आपकी इच्छाएं ऐसी होंगी जो अनमोरल हो सकती है, अनसोशल हो सकती है, आपकी प्रकृति के विरुद्ध होंगी, यानी कि विकृति होगी। तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा, अपने इच्छाओं को ज़्यादा प्रबल मत होने दीजिएगा। देखिए, इच्छाओं को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कहना आसान होता है कि आप साधनाएं कर लीजिए, ये कर लीजिए, इच्छाओं को मार दीजिए, नहीं हो सकता। बहुत, अगर आपकी कुंडली में बहुत सात्विकता है तभी हो पाएगा, अदरवाइज बहुत टाइम लगता है। और बहुत बार लोग साधनाओं पे जाते हैं और कुछ टाइम ठीक लगता है, फिर दोबारा उसी चीज़ पे आ जाते हैं क्योंकि कुंडली वो तामसिकता है। तो यहाँ पर अपनी इच्छाओं को जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। पैसे के सोर्सेज आपके बढ़ सकते हैं, सरकार से भी लाभ हो सकता है, लेकिन अगर सरकारी बाधाएं आपके काम में आती हैं तो उसका नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। मंगल की एक दृष्टि रहेगी धन स्थान पर, वो उनकी उच्च की राशि है, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, नो डाउट धन बढ़ेगा। अष्टम के मंगल है, दूसरे घर को देख रहे हैं, तो जॉब चेंज के भी योग बना देते हैं। बस ध्यान क्या देना है कि वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वाणी के स्थान को देख रहे हैं नीच के मंगल अष्टम से। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो खुद ही नहीं कहना चाहते लेकिन बोल देंगे, उसके कारण झगड़े हो सकते हैं, घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुटुंब भाव है। और सप्तम से दूसरा और सप्तम से अष्टम दोनों ही मैरिड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैरिड लाइफ में वाणी के कारण ना प्रॉब्लम्स काफ़ी आ सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव प्रभाव वाणी के कारण दिख सकता है। धन आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, पैसों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ध्यान लेकिन आपको अपने वाणी पर ही देना है। मंगल की 8वीं दृष्टि तीसरे घर पर, ये अति उत्साह भर देगी क्योंकि शनि है। आप कभी कभी ना बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे और कभी कभी बिना एनालाइज करे कुछ चीज़ स्टार्ट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम उत्साहित होते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, एनालाइज करने की क्षमता क्षीण हो जाती है और हम कुछ ऐसा कदम उठा देते हैं जो फिर बाद में पछताते हैं। तो यहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट में कोई भी कदम मत उठाइएगा, कोई काम मत स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। आपका अपने कलीग से, अपने भाई बहनों से, दोस्तों से झगड़ा बहुत हो सकता है, तो उस पर भी नियंत्रण रखना है और ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको तंग करेगी। पुनः कम्युनिकेशन पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आप सेहत की कर लेते हैं। देखिए, अष्टम के मंगल पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम देंगे, महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम दे सकते हैं। पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है आपको तो दिक्कत बढ़ेगी। इंटरनल ऑर्गन्स, यहाँ पे इंटेस्टाइन की, गॉल ब्लैडर की, किडनी की प्रॉब्लम्स आ सकती है। जिनको ऑलरेडी ये रोग चल रहे हैं बहुत ध्यान दीजिएगा। इन्फेक्शंस बहुत रह सकते हैं। जो लोग जिनके बहुत ज़्यादा जिनकी बहुत एक्टिव सेक्सुअल लाइफ है उनको कई प्रकार के एसटीडी आदि यहाँ पे तंग कर सकती है। और इसके साथ ही खाने के कारण प्रॉब्लम होगी, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिनको हृदय रोग है उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, इंटरनल ऑर्गन्स पर यहाँ पे प्रभाव बुरा पड़ता है। उपाय की बात करते हैं। सर्वप्रथम आपको एक मीठी रोटी बनानी है जिसमें आपको चीनी की जगह गुड़ का उपयोग करना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा सबको कि आप कोई भी भोग की चीज़ें बनाते हैं ना, उसमें चीनी का उपयोग मत किया कीजिए। पंचामृत भी बनाते हैं, उसमें चीनी की जगह जो शक्कर आती है, भूरा आता है, उसका उपयोग मिली शक्कर का करेंगे तो अच्छा है। रिफाइंड ना हो, क्योंकि उसमें क्या यूज़ हो रहा है, सल्फ़र हो रहा है, आप कभी कभी बोन्स आदि भी यूज़ होती हैं। तो अपने जो भोग की चीज़ें हैं उसमें जितना सात्विकता रख सकते, जितना कंट्रोल में आपका रखा कीजिए। तो गुड़ का उपयोग कीजिए, और यहाँ पे तो गुड़ का विशेष प्रयोग ही है बजरंगबली के लिए। तो गुड़ का उपयोग कीजिएगा, मीठी रोटी बनाइएगा, उसमें सौंफ और इलायची के कुछ दाने डाल लीजिएगा। बजरंगबली के सामने बैठकर पुष्प अर्पण कीजिएगा, फल अर्पण कीजिएगा, 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा और मीठी रोटी का भोग लगाइएगा। हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा और ओम भूमि सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। मंगल की उग्रता कभी कभी नीच होने पर बहुत बढ़ जाती है, तो दुर्गा चालीसा का भी 2 बार पाठ कीजिएगा। दुर्गा जी की पूजा से जो उग्र ग्रह हैं बहुत कंट्रोल में आ जाते हैं। और इसके साथ ही आपको महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर, पुष्पमाला अर्पण कर कर, चंदन का विलेपन कर कर ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।